नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की एक और नई क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ पे आपके सामने रखा है, इतिहास का सामान्य परिचय। ठीक है, इतिहास का सामान्य परिचय हम लोग देखने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, एक बेसिक नॉलेज हम लोग लेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो होता है कि आखिर इतिहास क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, समझिएगा। देखो, हिस्ट्री जो इतिहास जो है, इंग्लिश में आप सभी को पता है इसको बोला क्या जाता है, हिस्ट्री इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी जो स्पेलिंग होती है HISTORY, हिस्ट्री या हिस्टोरी इसको हम कहते हैं। तो देखिए, ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये जो हिस्टोरी वर्ड है, ये यूनानी या ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। ये जो हिस्ट्री वर्ड है ये यूनानी या ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द है? ये शब्द है हिस्टोरिया। कौन सा शब्द है? हिस्टोरिया। तो ध्यान रखिएगा कि जो हिस्ट्री वर्ड है, जो हिस्टोरी शब्द है, हिस्टोरी जो वर्ड है, ये एक यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? तो हिस्ट्री या हिस्टोरिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है। अच्छा, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे कि हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अब आप पूछोगे कि अन्वेषण क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो देखिए, किसी भी चीज की एक तरीके से खोजबीन करना, समझ रहे हो, किसी भी चीज की खोजबीन करना, उस चीज को एकदम से जो है उसके बारे में जांच करना, पूरी जांच पड़ताल उसके विषय में करना, वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टिगेशन कहलाता है, अन्वेषण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इतिहास क्या है? तो इतिहास अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है। इतिहास क्या है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान है, यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन से जो नॉलेज हमको मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री कहेंगे। फिर आप समझ गए इस चीज को। इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हिस्ट्री, जो कि एक यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? तो हिस्टोरिया एक वर्ड है, HISTORIA, इस शब्द से लिया गया है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान को इतिहास कहते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इतिहास क्या है, केवल उसका क्वेश्चन जो है ये है इतिहास क्या है, और वो ही आपसे कह देता है कि क्या तुम मानते हो कि पास्ट की सारी घटनाएं हिस्ट्री है या इतिहास है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, हम भी सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि इतिहास क्या है, तो जो बीत गया वो इतिहास है। केवल इतनी सी चीज हम लोग समझ रहे होते हैं, पास्ट को हम लोग इतिहास कह देते हैं। लेकिन मेरे भैया, ये बात जो है गलत है। आप कह रहे हो कि पास्ट को इतिहास कहते हैं, ये जो डेफिनेशन आप बोल रहे हो इतिहास की, ये अधूरी डेफिनेशन है। अधूरी कैसे है? देखिए, अतीत की सारी घटनाओं को, पास्ट की सारी घटनाओं को इतिहास के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इतिहास की बेही घटनाएं, अतीत की वही घटनाएं इतिहास में शामिल होती है जिन्होंने मानव जीवन को प्रभावित किया है, जिन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों को प्रभावित किया है, और जिनका एक जो है नियत दस्तावेज में वो घटनाएं लिखित है। एक जो निश्चित दस्तावेज है, वो जो घटनाएं वहां पे हुई है पास्ट में, वो लिखित है। ठीक है ना, एक प्रमाणिक स्रोतों में वो लिखी हुई है। फिर उसी घटना को हम कहेंगे क्या? इतिहास। ठीक है ना, प्रमाणिक स्रोतों में अगर वो लिखी हुई है तो वो इतिहास है। पास्ट की सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं इतिहास के विषय में। अब इतिहास की परिभाषा के विषय में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये इतिहास की जो परिभाषा है, हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, तो किसके द्वारा दी गई? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, इतिहास की जो परिभाषा है, वो किसके द्वारा और किस तरह से दी गई। देखिए, समझिएगा, इतिहास की परिभाषा के विषय में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे, और ब्रिटेन के इतिहासकार का नाम था E.H. कार। ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे और इनका नाम क्या था? E.H. कार, या पूरा नाम पूछ लिया जाए तो एडवर्ड हैलेट कार। ब्रिटेन के इतिहासकार थे एडवर्ड हैलेट कार, या शॉर्ट में उन्हीं का नाम है E.H. कार। E.H. कार के द्वारा प्यारे दोस्तों एक बुक लिखी गई थी, और इस बुक का जो नाम था वो क्या था? व्हाट इज हिस्ट्री, यानी कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री
क्या है। तो व्हाट इज हिस्ट्री के अंदर जो है इतिहास की परिभाषा दी जाती है किसके द्वारा, E.H. कार के द्वारा, एडवर्ड हैलेट कार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इतिहास की जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई, ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं इतिहास के जन्मदाता के बारे में, इतिहास के पितामह के बारे में। देखिए समझिएगा ये टर्म जो है ना इतिहास के जो जन्मदाता, ये आपसे कई रूपों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का पितामह किसे कहते हैं, इतिहास का जन्मदाता किसको बोलते हैं। तो समझिएगा देखो इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है। ध्यान रखिएगा हेरोडोटस इतिहास के पितामह या फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है किसको, हेरोडोटस को। और हेरोडोटस का ही संस्कृत में अगर हम नाम की बात करें कि इनका संस्कृत में क्या नाम है, तो इन्हीं का संस्कृत में नाम क्या है, हरिदत्त। हेरोडोटस का संस्कृत में क्या नाम है प्यारे बच्चों, हरिदत्त संस्कृत में इनका नाम है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो हेरोडोटस थे, ये जो हेरोडोटस हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का यूज किया गया था। क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपसे बताया कई रूपों में पूछा जा सकता है। जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, इतिहास का पितामह किसको बोलते हैं, इतिहास का जनक किसको बोलते हैं। यह भी आपसे पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा हेरोडोटस के द्वारा जो है हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद देखिएगा एक रोमन दार्शनिक थे प्यारे बच्चों, सिसरो। क्यों लिखा है इस चीज को समझेगा, जो रोमन दार्शनिक है सिसरो भैया, इस सिसरो के द्वारा ही सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पितामह या इतिहास का जो है जन्मदाता की संज्ञा दी जाती है। फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी गई थी किसके द्वारा, सिसरो के द्वारा। किसके लिए, हेरोडोटस के लिए। तो ध्यान रखिएगा सिसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का जो है जन्मदाता कहा था। तो यह चीज हो चुकी है इतिहास के जन्मदाता के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इतिहास के विभाजन को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसका विभाजन हुआ है, इतिहास के कितने भाग हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। बाबू बोलिएगा कितने भागों में बांटते, 3 भागों में इतिहास को या हिस्ट्री को बांटा गया है। और ये 3 भागों में जो पहला भाग निकल के आता है उसका नाम क्या है, प्रागैतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ध्यान से याद रखिएगा, इसी को कई जगह कई सारी बुक्स में आपको प्रागैतिहासिक इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा वहां पे। देखिए समझिए इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 3 भागों में। कितने भाग, 3 भाग इतिहास के हैं, 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री पीरियड, दूसरे नंबर पे है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और थर्ड नंबर पे जो है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। फिर से बोलिएगा, देखो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक भी कहा है, जरा समझो थोड़ा सा। देखिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इतिहास के अंदर वो घटनाएं शामिल होती हैं जिनका किसी लिखित दस्तावेज में वर्णन मिलता है, यानी कि वो घटनाएं लिखित अगर कोई मायन ग्रंथ में हमको मिलती है वो इतिहास के अंदर शामिल घटनाएं हैं। अब एक और चीज सुनिएगा, थोड़ा आप कहोगे अब इस चीज को। देखिए प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, या प्रागैतिहासिक काल के अंदर इतिहास की ऐसी घटनाएं बाबू शामिल हैं जिनके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिनके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन सी घटनाएं शामिल होती है, इतिहास की वे घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि जो घटनाएं सीधी लैंग्वेज में समझ लो लिखी हुई हमको नहीं मिली। अब तुम कहोगे तरीका चक्कर है, अभी तो बोले थे कि इतिहास के अंदर तो वो घटनाएं हैं जो कि लिखित होती है, अभी कह रहे हो कि इतिहास में ये जो प्रागैतिहासिक है इसके अंदर लिखित साक्ष्य है नहीं, तो ये जो प्रागैतिहासिक की घटना है वो इतिहास में नहीं है क्या? नहीं, इतिहास में तो है। समझिएगा क्या चक्कर है बाबू। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो घटनाएं शामिल है उनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेरे भाई जैसे आप समझिए, मैं अगर पाषाण युग की आपसे बात करता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, पाषाण युग की अगर हम बात करते हैं, पाषाण युग के बारे में अगर हम समझते हैं, पाषाण युग कौन सा युग था? पाषाण युग के अंदर आदि मानव किसका प्रयोग करता था? जो हमारे पूर्वज हैं वो किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो जैसे जो भी उनके उपकरण वगैरह होते थे वो पत्थर के बने होते थे, आदि मानव उनका प्रयोग करते थे। अब आदि मानव का जो काल है यानी कि जो पाषाण युग है उसका हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ये चीज हमको लिखित में कहीं पे नहीं मिली कि आदि मानव ये प्रयोग करता था, आदि मानव ने ये काम किया, कोई चीज ये लिखित नहीं मिली है। ये हमको पता कैसे लगा? ये हमको जो अदर सोर्स होते हैं ना प्यारे बच्चों, जो अन्य साक्ष्य होते हैं ना उनके आधार पे, जैसे ये कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था आदि मानव, ठीक है ना, पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, अब वो हमको मिली
पत्थर की कुल्हाड़ी वो मिल गई, तो हमने समझ लिया हाँ ये चीज आदि मानव की होगी, ये चीज आदि मानव ने प्रयोग की होगी, तो वो पाषाण युग की घटना है। लेकिन कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, लिखित साक्ष्य तो है ही नहीं। तो वो घटना प्यारे बच्चों जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो कि हमको कहीं पर भी लिखी हुई नहीं मिलती है, उनको प्रागैतिहासिक काल के अंदर शामिल करते हैं। जबकि अन्य दूसरा जो भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान से सुनिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी घटनाएं शामिल होती है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर इतिहास की कौन सी घटनाएं शामिल होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य तो हमको मिले हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत जानकारी, जो एक अगला टॉपिक हम लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, एक दूसरी क्लास में हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कुछ इस तरीके से लिखते थे जिनको आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था उसके हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित दस्तावेज मिले हैं, लेकिन इनको आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि उनकी लिपि अलग तरीके की थी, ठीक है। भावचित्रात्मक, ब्रुष्टोफेदस सारी चीजों की बात करेंगे। उनकी जो लिपि थी भावचित्रात्मक या गौमूत्री लिपि उनको बोलते हैं। सारी चीजें हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने वाले हैं। देखिएगा मैंने क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं लेकिन उनको किसी भी व्यक्ति के द्वारा अब तक पढ़ा नहीं जा सका। अब ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका, वो किस काल के अंदर शामिल होती है, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल होती है। इतिहास की ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका, वो किस काल के अंदर बाबू शामिल होती है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल होती है। और ऐसी घटनाएं जिनके कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, वो प्रागैतिहासिक काल में, और ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य तो है लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका, वो आद्य ऐतिहासिक काल में। अभी बाबू थर्ड नंबर पे ऐतिहासिक काल है, इसको भी समझिएगा ये क्या है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ऐतिहासिक काल के अंदर ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिनको पढ़ा भी जा सका है। भाई ध्यान से सुनिए, इसमें मैंने क्या बताया, इसके तो लिखित साक्ष्य है ही नहीं। इसमें जो घटनाएं प्रागैतिहासिक में उसके तो लिखित साक्ष्य है ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक में ऐसी घटनाएं हैं जिनके लिखित साक्ष्य तो है लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में वैसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य भी है और जिनको पढ़ा भी जा सका है। यानी कि अगर हम बात करें तो महाजनपद काल से लेकर के, महाजनपद काल से लेकर के प्यारे बच्चों अभी तक की अगर हम बात करते हैं, महाजनपद काल से और अभी तक जितनी भी घटनाएं हैं ये सारी की सारी घटनाएं ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल घटनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी घटनाएं होती हैं जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिनको पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक में कौन सी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य नहीं है, अदर सोर्स जो भी मिले हैं उनके आधार पर उन घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में जिनके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक काल में जिनके लिखित साक्ष्य भी हैं जिनको पढ़ भी लिया गया है, यानी कि महाजनपद काल से अब तक का जितना भी समय है ये सारा का सारा ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल होता है। इसका उदाहरण हमने क्या देखा, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है हमको लिखित जो साक्ष्य वो मिले हैं लेकिन जिनको पढ़ा नहीं जा सका। पाषाण काल की बात करें, पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग के कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, इसलिए पाषाण युग को शामिल करते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वाली क्लास के अंदर हमने इतिहास क्या है इसको समझ लिया, इतिहास की डेफिनेशन को समझ लिया, परिभाषा को समझ लिया, इतिहास के विभाजन को जान लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम जानने वाले हैं अगली कुछ चीजों को, एक अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। अगर आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है, बहुत शानदार टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो एब्सोल्युटली फ्री आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा एक तरीके से कोर्स ही आपको मिलने वाला है, एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है, पूरी तरह फ्री मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमें मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं बहुत अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूं, इसके लिए अपने यार दोस्तों को भी जो है चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। आप सभी से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी प्यारे बच्चों।